नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे दोस्ती की और अपने फ्रेंड सर्कल की कि हमारा फ्रेंड सर्कल कैसा होना चाहिए और किन लोगों के साथ हमें रहना चाहिए। जैसा कि एक कहावत है इंग्लिश में, अ मैन इज़ नोन बाय कंपनी ही कीप्स। मतलब आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो आपके व्यक्तित्व का भी परिचायक। आप कैसे लोगों के साथ रहते हैं, कैसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, आपका व्यक्तित्व और आपका जो पर्सनैलिटी है वो भी उन्हीं की तरह हो जाएगी। तो ऐसी ही एक कहानी है एक कबूतर की, जिसकी दोस्ती होती है कौवों के साथ। तो कहानी कुछ इस तरीके से है। गांव में एक किसान था जो खेती करता था गेहूं और धान वगैरह की, और उसके खेत में एक पेड़ था जिसमें एक कौवे का घोंसला था। तो होता क्या था, किसान हर साल अपनी बुआई करता था, सीजन आने पर गेहूं के सीजन में गेहूं की और धान के सीजन में धान की। तो जब भी उसकी फसल पककर तैयार होती थी तो पेड़ में बैठा हुआ कौवा अपने दोस्तों को, अपने साथी कौवों को बुलाता था। सारे कौवे आते थे, किसान की फसल जितना खाते थे, बाकी दाना वगैरह सारा खेत में बिखेर देते थे। तो उन कौवों की वजह से उस किसान को हर साल अपनी फसल में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता था, हर फसल के बाद। तो किसान ने सोचा कि किसी तरीके से इन कौवों से मुक्ति पाई जाए। तो एक रात किसान ने क्या किया, अपने फसल के ऊपर एक जाल बिछा दिया और उसके ऊपर दाना बिखेर दिया। और जब सुबह हुई तो पेड़ में बैठे कौवे ने देखा यहाँ तो बहुत सारा दाना बिखरा हुआ है। तो उसने अपने सारे दोस्तों को बुलाया, सारे कौवे जो थे उन सबको बुलाया। जैसे ही कौवे आए, सारे वहाँ पे बैठे, वो सारे जाल में फंस गए। किसान आया, किसान ने देखा ये सारे आज तो फंस गए। तो उन सबके बीच में एक कबूतर भी फंसा हुआ था। उसने कबूतर की आवाज़ सुनी तो वो समझ गया कि ये कबूतर ऐसे तो कभी आता नहीं था, लेकिन आज गलती से इनके साथ आ गया है और ये जाल में फंस गया है। तो किसान ने सावधानी से उस कबूतर को जाल से निकाला और उसे ये हिदायत देते हुए छोड़ दिया कि देखो, तुम बहुत अच्छे पक्षी हो, इनके साथ कभी रहते नहीं हो, लेकिन आज गलती से यहाँ पे आ गए हो, तो इनकी संगत में मत रहा करो। आज मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार आओगे तो आपको भी सज़ा मिलेगी। यह कहकर उसने कबूतर को छोड़ दिया। कबूतर उड़ता हुआ किसान को धन्यवाद बोल गया और उस जगह को छोड़कर आगे चला गया। और किसान ने उन बचे कौवों को उसके पास जो पालतू कुत्ता था और आसपास जो भी पालतू कुत्ते थे उन सबके सामने फेंक दिया। और सारे जो कौवे थे वो इस तरीके से उन कुत्तों का शिकार बन गए। तो कहने का मतलब ये है कि जो कबूतर था उसकी दोस्ती थी उन कौवों के साथ। तो उन कौवों की गलती के कारण वो किसान की जाल में फंस गया था। वो तो किसान एक समझदार किसान था, तो उसने उसे छोड़ दिया। तो इसी तरीके से हमें भी अपने फ्रेंड सर्कल का चुनाव समझदारी से करना चाहिए। कभी न कभी अगर हमारी दोस्ती ऐसे लोगों के साथ है जिनका चरित्र सही नहीं है, जो समाज में असामाजिकता फैलाते हैं, तो कभी न कभी उनके साथ हमें भी समस्या में पड़ना पड़ सकता है। तो अपने फ्रेंड सर्कल का, अपने दोस्ती का और अपने आसपास के लोग जिनके साथ आप उठना बैठना करते हैं उनका समझदारी से चुनाव कीजिए और खुद भी सुरक्षित रहिए, अपने घर और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए। ये थी आज की कहानी। कल फिर मैं एक नई कहानी लेकर आपके सामने आऊँगा, एक नया रेफरेंस आपके सामने लेकर आऊँगा। आप इस कहानी को सुनिए। इस कहानी को मैं अपने व्हाट्सएप के जरिए अपने नज़दीकी लोगों को भेजूँगा। बाकी सब लोगों के लिए फेसबुक और यूट्यूब पर ये मैं अपलोड करूँगा, आप लोग वहाँ से इसे सुन सकते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास बच्चों और बुजुर्गों का ध्यान रखिए। कल मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए।